नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2022 आने वाला है और यह वर्ष 2022 आपके जीवन में क्या उन्नति लेकर के आएगा या किस प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करेगा, उसके लिए श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस संस्था वार्षिक राशिफल 2022 लेकर के प्रस्तुत हो रही है। इस राशिफल को सुनने से पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। यह राशिफल मुख्यतः आपके जन्म राशि पर आधारित है, मतलब आपकी जो भी जन्म राशि है उसी से इस राशिफल का श्रवण आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो भी ग्रहों की महादशाएं, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि चल रही है तो उसका प्रभाव भी इस वार्षिक राशिफल पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी दशा अंतरदशा अच्छी है और वार्षिक राशिफल अच्छा है तो निस्संदेह यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपकी महादशा अंतरदशा अशुभकारी है और राशिफल आपका अच्छा है तो मध्यम जाएगा। किंतु यदि आपकी दशा अंतरदशा अनिष्टकारी है और राशिफल भी अनिष्टकारी है तो बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां 2022 में आपके सम्मुख उपस्थित होती दिखाई देंगी। तो आपको अपनी दशा अंतरदशा ग्रहों की क्या परिस्थितियां हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः यह राशिफल गोचर पद्धति पर आधारित है, अष्टक वर्ग पद्धति पर आधारित है, मतलब बिंदु और रेखाओं के माध्यम से जो पारंपरिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह राशिफल पूर्णतः प्रामाणिक है और इस राशिफल में कही गई सारी बातें आपके जीवन में अवश्य घटित होते हुई दिखाई देंगी। राशिफल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है यदि वार्षिक राशिफल के बारे में बात करें तो, क्योंकि अप्रैल महीने में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु चार बड़े बड़े ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और मई से लेकर के दिसंबर तक यह दो भागों में आपका यह वर्ष विभाजित होगा। तो आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है जीवन के समग्र क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस वर्ष 2022 में उनकी 7.5 उतरने वाली है। अभी तक जो 7 वर्षों से संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था शनि के 7.5 के कारण, वह इस वर्ष आपका उतरने वाला है। अप्रैल तक की परिस्थितियां दूसरी हैं और अप्रैल के बाद से ग्रहों की स्थितियां अलग होने वाली हैं। तो दो भागों में इस वर्ष को फल कथन की दृष्टि से बांटा गया है, क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु चार बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो निस्संदेह आपके जीवन में भी कहीं न कहीं से परिवर्तन होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मतलब जीवन के तमाम उन सभी क्षेत्रों में जिसकी आवश्यकता मनुष्य को होती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तो 7.5 चल ही रही है, जिसके कारण थोड़े से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में है। धनु राशि से यदि हम बात करें तो मकर राशि में शनि बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बृहस्पति है, राहु सबसे बड़ा जो है छठे भाव में बैठा हुआ है वृषभ राशि का। तो लगभग पिछले साल से परेशानी वाली स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। राहु के कारण आपके ऋण में वृद्धि हो रही थी, रोग या फिर हेल्थ इश्यू में परेशानी हो रही थी, अनेक प्रकार के शत्रुओं से आप घिरे हुए थे, मतलब कहीं न कहीं से उन्नति का द्वार नहीं दिखाई दे रहा था धनु राशि वालों के लिए। तो अप्रैल तक तो वैसी ही स्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति तृतीय भाव में है, द्वादश भाव में केतु है, तो कहीं न कहीं से आपके सामाजिक पद प्रतिष्ठा को थोड़ा सा न्यून करने वाला काम कर रहा है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और उसका राशि परिवर्तन अप्रैल में होने वाला है। तो अप्रैल में बृहस्पति अपनी मीन राशि में चला जाएगा, चतुर्थ भाव में, और शनि की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव में शनि चला जाएगा और आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो अप्रैल के बाद से जो स्थितियां बदल रही हैं बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली दिखाई दे रही हैं। चतुर्थ भाव का बृहस्पति मीन राशि में है और वह आपके दशम भाव को देख रहा है, तो निस्संदेह कार्य क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप उसमें और अत्यधिक उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजगार यदि नहीं मिल रहा है जिन छात्रों को, तो उनके भी रोजगार के अवसर सृजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यदि आप पहले से ही सेवा में है, नौकरी में है, तो उसमें कहीं ना कहीं से प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपके कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उन्नति होते हुए दिखाई देगी अप्रैल के बाद से। और सबसे बड़ी बात, यदि आप भवन, भूमि, प्लॉट, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का सोच रहे हैं तो निस्संदेह अप्रैल के बाद से धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। भूमि के संबंध में, मतलब खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में तो निस्संदेह बहुत ही उत्तम होने वाला है आपका वर्ष 2022, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ का बैठकर कहीं न कहीं से आपके सुखों में वृद्धि कर रहा है। आपके पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, इन सभी की वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि आपके साहस को बढ़ा रहा है, आपके परिश्रम को बढ़ा रहा है, आपके जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को बहुत हद तक पॉजिटिव वे में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, राहु आपका पंचम भाव में है और वह मेष राशि में है, तो थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा। मतलब आपके मन में नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश अवश्य होगा, और ऐसा हो सकता है कि उसके कारण आप थोड़े से अव्यवस्थित होने लगें, या फिर किसी भी काम को लेकर के जो एक पॉजिटिविटी होती है वह कहीं ना कहीं से थोड़ी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य में यदि देखें तो प्रतिकूलता होती हुई दिखाई दे रही है। राहु वैसे पंचम का यदि देखें तो पद प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कराता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं से आपको अचानक ही आपके पद में, आपके सम्मान में, आपके यश में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी, किंतु मानसिक रूप से तो आपको थोड़ा सा उलझा करके रखेगा ही राहु पंचम भाव में जो बैठा हुआ है। मेष राशि का राहु मुख्य रूप से शीर्ष का द्योतक होता है, तो दिमाग में इतने आइडियाज़ और इतने विचार आपके आने लगेंगे, तो जो भी व्यापार के क्षेत्र में है उनके लिए तो निस्संदेह यह राहु बहुत ही अच्छा करने वाला है, और जो भी क्रिएटिविटी माइंड वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यह राहु संकेत देने वाला है। लेकिन हाँ, वाद विवाद से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि पंचम का राहु बहुत तेज़ी से व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, भावनाओं पर नियंत्रण की कमी कर देता है, तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। लव रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंगों के बारे में बात करें तो अप्रैल तक का समय तो अच्छा जाने वाला है, लेकिन अप्रैल के बाद से कहीं न कहीं से आपके रिश्तों में दरार होती हुई दिखाई दे रही है, और यही स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में भी रहेगी, क्योंकि पंचम का राहु जहाँ अशुभ माना जाता है, तो निस्संदेह उसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में, विशेषकर आपके मानसिक विचारधाराओं के कारण जो है कहीं न कहीं से प्रतिकूल परिस्थितियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा, अप्रैल के बाद से तो और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि के 7.5 आपकी उतरेगी अवश्य, और निस्संदेह नए शुभ सूचना संकेत लेकर के आएगी। जो विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं फॉरेन कंट्री का, या फिर कहीं दूर देश में यात्राओं का सोच रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं से अच्छा बनाता है। तो धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2022 जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेषकर अप्रैल के बाद से तो निस्संदेह बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है।